मेरे भगवान राजा बलि से बड़े प्रसन्न हो गए। बोले राजा बलि, अपने मन से सुतल लोक का राज तुम्हें देता हूँ, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। राजा बलि बोले प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी इच्छा कुछ लेने की नहीं है। अब तो मेरी एक इच्छा है कि आपका ज्यादा से ज्यादा भजन करें। हो मुझे चरणों से लगा ले, हो मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा, हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कला विपदा हटा दी, भक्तों की तुमने कला विपदा हटा दी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, भक्तों की तुमने कला विपदा हटा दी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। हरि बिगड़े बनाए तुमने, हो बिगड़े बनाए तुमने, हरि काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। हरि सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा, है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। उषा मेरे बिन तुम्हारे अब बने ना लगे। सा मेरे बिन तुम्हारे ये बने ना लगे। ओ चरणों से लगा लो, भाई आंचल में छुपा लो, ये दिल ना लगे। साबरे बिन तुम्हारे ये मन ना लगे। सावरे बिन तुम्हारे जी न लगे।
ओ पति जड़ी है मेरा जीवन बनी के बहारिया जा, पति जड़ी है मेरा जीवन बनी के बहारिया जा, सुन ले पुकारी का ना बस एक बारी आजा, सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा। पति जड़ी है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पति जड़ी है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले बनिया तुम बसी एक बार आजा। बेचैनी मन के तुम हो, बेचैनी मन के तुम हो आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी चाबी मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी चाबी मुरली वाले, मेरी चाबी मुरली वाले, मेरी चाबी मुरली वाले। बोले श्री भक्त वैशाली भगवान की जय हो। आज बताए, आज मेरे भगवान और राजा बलि के महाराज आशीर्वाद दिया कि जाओ और तुम्हारे को नित्य मेरा दर्शन प्राप्त होगा। और महाराज आज मेरे भगवान राजा बलि के चौकीदार बन के खड़े हो गए। इधर महाराज मेरे भगवान बैकुंठ में जो 2-4 दिन नहीं गए तो मेरी माता लक्ष्मी जी को बड़ा कष्ट हुआ। इधर हमारे नारद जी माता लक्ष्मी के पास बैकुंठ में पहुंचे, बोले माता जी आज कैसे उदास है, क्या बात है? आज लक्ष्मी जी बोले नारद जी क्या बताएं? बोले भगवान गए हैं, कई दिन हो गए हैं, अभी तक आए नहीं है। पता है? नारद जी ने बोले माता जी आपको नहीं पता? बोले क्या है? बोले आपके श्रीमान जी की नौकरी लग गई है। बोले नौकरी लग गई है? बोले हाँ। बोले हमारे अरे जो संसार का पालन करते हैं क्या उनकी नौकरी लग गई? बोले हाँ, राजा बलि की नौकरी लगी है, और ऐसी नौकरी लगी है कि महाराज न तो उसकी कोई पेमेंट है और ना ही कोई छुट्टी है, और महाराज अगर कोई गलती हो जाए ना तो फिर सस्पेंड भी नहीं है। महाराज 24 घंटे की ड्यूटी लगी है। अब तो लक्ष्मी जी आवेश में हो गई, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अरे मेरे भगवान की नौकरी नहीं लग सकती है। अरे जो दीनानाथ के संसार को चलाते हो किसकी नौकरी लगे करेंगे? बोले ना लगी तो आप जाके देखो महाराज मेरे भगवान खड़े थे। आज पता है भगवान नारद जी ने कहा, बोले जाके तो देखो महाराज। बोले नहीं नारद कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे भगवान मेरे पास आ जाए। बोले माता जी अगर आपको ऐसा करना है तो राजा बलि के यहाँ जैसे आपके भगवान गए हैं मांगने के लिए, आप भी ऐसे जाओ मांगने के लिए, और अगर वहां आप जाओगी ना तो राजा बलि से भिक्षा मांगना, और जब वो भैया वो कहे ना तो उससे कह देना कि आप मुझे ये दे दो। लेकिन बोले नहीं नारद, मैं किसी के यहाँ भिक्षा मांगने थोड़ी जाऊंगी, अरे मैं लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी हो के कहाँ जाऊंगे? आज नारद जी का तो कोई बात नहीं माता जी, आप तो अपने घर में रहो और भगवान बाहर रहेंगे, आप मस्त रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बोले नहीं कुछ भी बताओ। आज पता है लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ महाराज बहन बन के और राखी बांधने के लिए जा रही है। हो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, अरे बड़ी दूर से आई ओ बहना, बड़ी दूर से आई,
अरे छोटे भैया तेरे द्वारी बहना बड़ी दूर से आई हो। छोटे भैया तेरे द्वारी बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। वो बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वारी बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। भैया मेरी यह इच्छा हो बंद वाले हाथ में रक्षा। अरे भैया मेरी यह इच्छा बंद वाले हाथ में रक्षा। भैया मेरी यह इच्छा बंद वाले हाथ में रक्षा। अरे भैया मेरी यह इच्छा बंद वाले हाथ में रक्षा। सुन के बली भय रे तैयारी बहना बड़ी दूर से आई हो। छोटे भैया तेरे द्वारी बहना बड़ी दूर से आई। भैया ने हाथ दियो है ओ बलि कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। ओ भैया ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। ओ कूते दे पहरेदारी बहना बड़ी दूर से आई हो। छोटे भैया तेरे द्वारी बहना बड़ी दूर से आई। हो अभी आया हो बलि को छल कर ले गई छली को। जब आया हो बलि को वो छल कर ले गई छली को। ऐसी जादू करनी नारी बहना बड़ी दूर से आई हो। छोटे भैया तेरे द्वारी बहना बड़ी दूर से आई। जय जय Thank you.
हरे राम रही ना माया, हो बलि सरी धुन धुन पछताया। राम रहे ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। दोनों कर गए पनिया ढारी, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई। हो छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, हो छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, हो बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज पता है माता लक्ष्मी जैसी आई हैं और राजा बलि के जैसी महाराज हाथ में राखी बांधी है ना, तो पता है राजा बलि ने कहा, बोले बहन तेरे को जो चाहिए वो ले ले। बोले भैया और तो मेरे यहाँ सब कुछ है, लेकिन एक चौकीदार की कमी है, अगर तू अपना एक चौकीदार दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। इधर बताए मेरे भगवान लाठी लेके दरवाजे पे खड़े हैं, माता जी चारों तरफ देख रही है कि वो है कहाँ। आज जैसे मेरे भगवान के और लक्ष्मी की जैसे ही महाराज दोनों के आपस में नेत्रों का मिलन हुआ है, आज भगवान बोले देवी कुछ ही ऐसा भी कोई उपाय करो, लेकिन आज मेरे यहाँ से छुट्टी करा कर ले जाओ। आज लक्ष्मी जी पता है वहां से छुट्टी करा कर ले गई। आज मेरे भगवान और लक्ष्मी जी दोनों ने राजा बलि को बड़ा ही आशीर्वाद दिया है, और आज वहां से दोनों के महल से आशीर्वाद देकर आज दोनों वैकुंठ में आए हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आशीष सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित भगवान के अवतार तो 24 है, लेकिन उन 24 अवतारों में मानव जीवन से अगर कोई जुड़े हुए अवतार हैं तो वो सिर्फ 2 अवतार हैं, एक राम और एक कृष्ण। कि राम कृष्ण दो एक हैं, कि राम कृष्ण दो एक हैं, और अंतर नहीं निवेश इनके नयन गंभीर हैं, और उनके चपल विशेष। बोले राम और कृष्ण दोनों एक हैं, लेकिन एक अंतर है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और मेरे भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले गुरुदेव मुझे ये बोले मेरे को रघुवंश की कथा सुनाइए। अरे जिस वंश में मेरे भगवान श्री राम ने जन्म लिया है वो कथा मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव बोले राजन अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि जब तक राम कथा तुम नहीं सुन पाओगे तब तक आप कृष्ण कथा को नहीं सुन सकते हो, क्योंकि राम कथा में वो मर्यादित कथा है और भगवान श्री कृष्ण की कथा महाराज लीला की कथा है। बोले परीक्षित नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मारीच हैं और मारीच के कश्यप हैं और कश्यप के ही सूर्य हैं, और सूर्य का नाम सज्जनों एक विश्ववान भी है। और इसी वंश में आगे महाराज चल के एक अम्बरीश नाम के राजा हुए,
और अम्बरीश महाराज ऐसे हैं कि महाराज वो साल में आने वाली प्रत्येक एकादशी को महाराज निर्जला व्रत करते हैं। आज अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत कर रखा था और सुबह सुबह द्वादशी के दिन और उनके यहाँ पर महाराज दुर्वासा ऋषि आ गए। आज दुर्वासा ऋषि का ऐसी अम्बरीश महाराज ने पत्नी से तो बड़ा ही स्वागत किया है। बोले महाराज मैंने एकादशी का व्रत किया है, आज द्वादशी है, आप ऐसा करो मेरा नित्य का नियम है कि मैं एक ब्राह्मण को भोजन करा के उसके बाद ही भोजन करता हूँ। बोले आज मेरी बड़ी कृपा है कि आज आप पधारे हैं, आप प्रसाद हमारे घर पर ही करें। आज दुर्वासा ऋषि बोले कोई बात नहीं है। आज सरजू में स्नान करने के लिए गए, महात्मा है महाराज, थोड़ा स्नान ध्यान में नित्य नेम में संध्या बंदने में थोड़ा टाइम लग गया। और कई बार क्या होता है कि महाराज एकादशी होती है, दूसरे दिन कुछ ही देर के लिए द्वादशी होती है और पुनः त्रयोदशी लग जाती है। और एकादशी का ये व्रत का नियम है कि अगर आपने एकादशी व्रत किया है तो उसका पारायण द्वादशी में ही होना चाहिए। और ऐसा भी कहते हैं महाराज कि एकादशी को चावल खाते नहीं है, लेकिन द्वादशी के दिन पारायण चावल से ही करना चाहिए। आज ऐसे ही दुर्वासा ऋषि वो थोड़ा उनको देर हो गई, ब्राह्मणों ने कहा त्रयोदशी लगने वाली थी। अम्बरीश महाराज से कहा बोले महाराज आप ऐसा करो आप थोड़ा सा पारायण कर लो। बोले फिर त्रयोदशी लग जाएगी। अम्बरीश ने कहा बोले नहीं महाराज, बोले मैं पारायण कैसे कर सकता हूँ, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। अरे मैंने एक ब्राह्मण को ये वचन दिया है कि मैं उसको भोजन कराने के बाद ही भोजन करूंगा। लेकिन ब्राह्मणों ने उनसे कहा बोले महाराज अगर आपका ये नेम है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो कि आप भगवान का चरणामृत पान कर लो, क्योंकि चरणामृत तो महाराज अगर पान करोगे ना तो आपको ब्राह्मण के भोजन कराने का आपको महाराज पाप भी नहीं लगेगा और आपका पारायण भी हो जाएगा। आज जैसे महाराज अम्बरीश महाराज ठाकुर जी का चरणों तक लेने लगे और महाराज इतने भी वहां पे महाराज दुर्वासा ऋषि आ गए। बोले अरे दुष्ट, तूने एक ब्राह्मण को वचन देके और तू पहले भोजन कर रहा है, तू पहले चरणामृत ले रहा है। आज महाराज उन्होंने अपने केस जटा से जटा उखाड़ के जमीन पर पटकी और उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई और राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन पता है महाराज अम्बरीश ने मन ही मन में ध्यान किया। बोले अगर किसी संत और ब्राह्मण में अगर मैंने और भगवान में अगर मैंने कोई अंतर नहीं समझा हो तो ये कृत्या नाम की राक्षसी मारते मुझे परवाह नहीं। इतने में सज्जनों वहां पर मेरे भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया और महाराज कृत्या नाम की राक्षसी का उद्धार कर दिया और महाराज वो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। आज दुर्वासा जी ऋषि महाराज इंद्र के पास में गए, अनेक लोगों के पास में, ब्रह्मा जी के पास में गए, मेरे भगवान के पास में, सबने मना कर दिया। बोले भैया हम नारायण के भक्त के अपराधी की क्षमा नहीं कर सकते, हम उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में मेरे दुर्वासा ऋषि महाराज मेरे भगवान के पास में गए, लक्ष्मीपति के बाद आज उन्होंने कहा बोले भैया मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मैं भक्त के से मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। आज दुर्वासा ऋषि क्या बोले महाराज अरे मैं तो भक्त के अधीन हूँ, अगर भक्त मुझे भोग लगाता है तो भोग पा लेता हूँ, अगर भक्त मेरे को नहलाता है तो नहा लेता हूँ और नहीं अन्यथा मैं अपने कमरे में अपने मंदिर में चुपचाप बैठा रहता हूँ। बोले मैं तो भक्त के अधीन हूँ, अगर दुर्वासा जी आप उन्हें राजा अम्बरीश के पास में जाइए और अगर वो आपको माफ कर देंगे तो मैं आपको कुछ सहायता हो सकती है, अन्यथा मैं नहीं कर सकता।
आज पता है दौड़ते 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 महाराज 1 साल बीत गई बताते हैं। और अम्बरीश महाराज आज भी महाराज चरणामृत लेकर आज भी खड़े हैं। बोले जब तक मैं ब्राह्मण को भोजन नहीं कराऊंगा तो ये चरणामृत नहीं पाएंगे। आज पता है आज जैसे दुर्वासा ऋषि आए हैं अम्बरीश महाराज खड़े हैं। आज अम्बरीश महाराज को जैसे देखा है आज दुर्वासा ऋषि उनके चरणों में पड़ने लगे। पता है मेरे अम्बरीश महाराज ने उनको उठा लिया है, गोद में अंग में भर लिया। बोले महाराज आप उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? अरे आज हम जो भी बड़े हैं पले हैं राजा हैं, आप संतों के ब्राह्मण की तो आशीर्वाद से हैं। बोले आप ऐसे नहीं। आज अम्बरीश महाराज ने कहा, दुर्वासा ऋषि ने कहा, बोले अम्बरीश और तो बात में हो जाएंगी। बोले आप पहले आप अपने सुदर्शन चक्र को शांत कराओ। आज अम्बरीश महाराज ने मन में ध्यान किया है। बोले हे प्रभु अगर मैंने संत ब्राह्मण और भगवान में अगर कोई अंतर नहीं समझा हो तो ये सुदर्शन चक्र शांत होकर चले जाए। आज पता है सुदर्शन चक्र मेरे भगवान का शांत होकर चला गया है। आज अम्बरीश महाराज ने महाराज दुर्वासा जी को भोजन कराया है। आज दुर्वासा ऋषि भी बड़े प्रसन्न होकर बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर वहां से चले गए हैं। और उसके बाद में महाराज इसी वंश में भागीरथी हुए जो माता गंगा को लेके आए, जो महाराज सगर के पुत्र हैं। श्रापवत महाराज भस्म हो गए तो उनको सदगति दिलाई। और हमारा इसी वंश में रघु राजा हुए और रघु की ऐसी कीर्ति फैली महाराज कि महाराज सूर्य वंश रघुवंश से प्रसिद्ध हो गया। और उसी वंश में महाराज आगे महाराज दशरथ हुए, बड़े सम्राट हैं। लेकिन 3 रानी हैं, लेकिन एक भी उनके यहाँ पुत्र नहीं है। एक बार राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, बोले राजा ने बुढ़ापा आ गया है, अभी तक लाला लाली कुछ नहीं हुआ है, कुछ तो कृपा करो। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले महाराज चिंता क्यों करते हो, ब्राह्मणों को चकाचक कराओ और तुम्हारे घर में 1 नहीं 2 नहीं 4 लाला होंगे। आज पता है श्री दशरथ जी महाराज ने पुत्र काष्ठ यज्ञ कराया। यज्ञ मंडल से महाराज स्वयं अग्नि के प्रकट हो गए खीर लेकर। और महाराज वशिष्ठ जी के कहने से आदि खीर कौशल्या को दे दी और आदि केकई और तीनों रानी गर्भवती हो गई है। आज धीरे 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 महाराज चैत्र का महीना आ रहा है, बड़ा आनंदित हो रहा है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर रचना की है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मासी पुनीता, शुक्ल पक्षी अभिजित हरि प्रीता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज महाराज धीरे 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 चैत्र का महीना आ रहा है, शुक्ल पक्ष है। और महाराज बुधवार को और महाराज शुक्ल पक्ष है, अभिजित नक्षत्र है। और ठीक 12 बजे मेरे भगवान का अवतार हो गया है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज महाराज कौशल्या के महल में चतुर्भुज रूप धारण करके और मेरे भगवान ने अवतार ले लिया है। आई कौशल्या कहने लगी भगवान से,
बोले महाराज आप कैसे, ऐसा कोई बच्चा थोड़ी होता है। संग चक्र पदम धारण करके महाराज चतुर्भुज रूप धारण करके आप पधारे हैं। आज भगवान बोले बोले माता जी हम तो जहां भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि आपने पहले तपस्या की थी और आपने मेरे से कहा था, हम जब मैं प्रकट हो गया प्रसन्न हो गया तो मैंने कहा था बोले आपको क्या चाहिए, तो आपने एक ही कहा था मेरे को कि चाहो तुम्हें समान सत प्रभु सन कवन दुराव। बोले अरे प्रभु अगर आप कुछ मेरे को देना ही चाहते हो तो सिर्फ एक वरदान दे दो कि आप जैसा पुत्र मेरे घर में आ जाए। तो मैंने भी एक विचार किया कि आप जैसा मैं पुत्र ढूंढने कहां जाऊंगा, और इसलिए मैं स्वयं आपके यहाँ पुत्र बन के आ गया। बोले माता जी बस हमारा तो यही है कि आप हमारे को पुत्र कहो और हम आपको माता जी कहेंगे, हमारा आपका दोनों का माँ बेटे का संबंध हमेशा बना रहेगा। माता कौशल्या बोले वो तो बात ठीक है महाराज, वो तो ठीक है, लेकिन आपको पुत्र बन के आना चाहिए। आप तो पिताजी बन के महाराज इतने लंबे तंगड़े कोई पुत्र थोड़ी होता है। अरे जन्म होता है छोटे पुत्र का होता है, तुम तो बड़े होके आए हो। भगवान बोले बोले देवी बोले माता आप दरवाजा खोलो, बाहर भीड़ लगी है, सब लोग दर्शन के लिए खड़े हैं। बोले नहीं पहले आप ये 4 हाथ है ना, पहले ये 2 हाथ करो। महाराज 2 हाथ हो गए। उसके बाद बोले आप छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। बोले अब अपने कपड़े उतारो। भगवान के कपड़े उतर गए हैं। आज महाराज चौके देवता खड़े हैं, अयोध्या वासी खड़े हैं। बोले कौशल्या के महल में एक लाला का जन्म हुआ है, क्यों ना हम सब उसका दर्शन करें। आज पता है जब भगवान छोटे हो गए ना तो मैया बोलने लगी, बोले वो तो ठीक है, लेकिन जब बच्चा होता है ना तो वो रोता है, आप थोड़ा रो तो सही। आज पता है भगवान कहते बोले मैया तू बहुत परेशान करे, कबू न्यू के हाथ कटा दे, कबू न्यू के छोटे हो जाओ, कबू कहो कि नंगे हो जाओ, और अब कह रही है कि रोना शुरू करो। आज पता है जैसे ही मेरे भगवान रोने लगे हैं, आज कौशल्या मैया ने अपने महल के दरवाजे को खोला है। समस्त देवी देवताओं ने अयोध्या वासियों ने दर्शन किया है और बड़ी सुंदर स्तुति की है। आइए हम और आप भी मेरे भगवान के अवतार की खुशी में उनकी आरती करते हैं, स्तुति करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचनीय विरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बलवाला नयन विशाला शोभा सिद्ध करारी कहे तो करी जोरी स्तुति तोरी कई विध करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीर्थ हमारा वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सभी गुनियागर जय गावै श्रुति संता ओम हित लागी जन मन रागी भयो प्रगट सीकता ब्रह्मांड काया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मयूरी सोवासी यह उपवासी सुनत धीर मत फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि की निचहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकारी सुत प्रेम दहे माता पुनि बोली सोमति डोली सजौतात यह रूपा
कीजे सिसरीला अति प्रियशीला ये सुख परमी अनोखा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भोगा। यह चरित जगावे हरिपद पावे तेन परई भव को विप्रधेन सुर संत हित लीन मजन अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। आई पता है देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की। आए महाराज आए दशरथ जी के यहाँ एक नहीं दो नहीं चार बेटाओं का जन्म हुआ है। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। अब मैया ये बताओ आज लग नहीं रहा है कि आप जन्मोत्सव मना रहे हैं। एकदम ऐसे उदास बैठे हैं, पता नहीं क्या दुख है आज। लेकिन आज तो हमारा खुशी होनी चाहिए कि आज हमारे भगवान का जन्मोत्सव है। और आज देखो हमने कल कहा था कि महाराज बड़ी दुख की बात है कि महाराज शाम को तो 4 बजे ही सब मैया सकने लगती है और समय पे कोई नहीं आता है। महाराज 4 दिन की बात हो रही मैया